फैजुर रहमान साहब मोमिन है? नहीं, एक्स हिंदू है। अच्छा, मतलब एक्स हिंदू है, मोमिन नहीं है लेकिन। हाँ नहीं, अभी अभी हमारी एक साहिल भाई, सुनिए ना, सुनिए, हाँ, गौर से फरमाइएगा मेरी बातों को। देखिए, मैं एक्स हिंदू फरमाइएगा हूँ। मेरी बातों को। मुझे आपसे और आदम साहब से, क्योंकि हमारे सारे हजरात जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबसे, मैं बिहार से बेसिकली बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट ही किया हूँ फैजुर कुरान के रहमान बारे में साहब, जानना। हाँ, ठीक सुनो है। ना मेरी बात, फैजुर रहमान साहब। सुनिए सुनिए आप सुनिए एक्स साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, सुन प्लीज बात लो सुन लीजिए। भाई। फैजुर रहमान, पहले सवाल तो सुन लो। आप एक्स हिंदू है, आपने फैजुर रहमान नाम लिखा है, क्या क्योंकि मेरा अभी कन्वर्टेड है आप? साहब। हाँ, मैं अभी जस्ट कन्वर्टेड हुआ हूँ, 2 महीने पहले मैं तो कन्वर्ट हुआ हूँ। मोमिन हुए है ना? जी जनाब। मुझे अच्छा, आयात, ब्रह्म। मुझे कोई आयत अरे नहीं पता है। रुको यार, इतना तुम लोग इसमें राजधानी एक्सप्रेस में बैठ के क्यों आते हो? थोड़ा रुक रुक के बात करो। हम ब्रह्म म्यूट कर राक्षस रहे हैं, भाई, आप बोलिए। म्यूट हो जा भाई। ब्रह्म राक्षस भाई, जैसे हम लोग कुछ टेस्ट लेते हैं, जो मोमिन आता है, आप इनसे कुछ ऐसा टेस्ट वेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक टेस्ट, जिससे आपको थोड़ा, जैसे हम लोग जब मैं और एडम साहब किसी का टेस्ट लेते हैं, भले से वो थोड़ा हाँ, गलती गलती करता है, बताता है, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ ये मोमिन था या मोमिन हम है। तो नहीं नहीं, अरे हनुमान मैं चालीसा हाँ, पढ़ना शुरू फैजुर मैं करिए। रहमान, सुनिए फैजुल भाई, सुनिए सुनिए, जनाब एक जनाब सेकंड। जनाब 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 जनाब। अरे रुकिए तो भाई, हम ये कह रहे हैं कि हनुमान सुनिए चालीसा क्या। पढ़ा। जी, हनुमान आप चालीसा ब्रह्म सुनाना राक्षस पे शुरू आप करिए टेस्ट जहां लीजिए तक छोटा सुना सा। पाए। जी जी। सवाल, आज या सवाल रखिए आपने, फिर इनको लेता हूँ। जी, मैं कह रहा था हनुमान चालीसा सुनाना सुनाना शुरू करिए, जहां तक सुना पाए वहां तक सुनाइए, या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये देखिए, मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता जहां से मैं नहीं निकला नहीं, हूँ, थोड़ा अभी सा मेरी और मैडम आगे से। चले जाइए, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा और आगे जय चले जाइए। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम मतलब, मैं हाँ हाँ। सरोज हूँ, अरे सरोज हूँ। 4 लाइन तो रामदूत बता अतुलित दीजिए। बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी संग, कंचन सुवन केसरी कंचन नंदन बरन। तेज प्रताप। हाँ, तेज प्रताप। सुनिए जनाब, जनाब, मैं 2 महीने से मेरी एक हिंदू ही है। मैडम के चक्कर में, मैं अभी जस्ट हुआ हूँ, जस्ट अभी। मेरे घर वाले को किसी को पता नहीं है, मैंने अपना नाम अभी मेरे हमारे जो मौलवी साहब है उन्होंने चेंज किया है। मैं अभी अपने घर पे भी प्रोनाउंस नहीं साहिल, किया, मतलब बोला नहीं हो किसी को कि मेरा नाम चेंज साहिल हो आप गया क्या है, या बोलते फिर थे? मैंने किसी को, मैंने कुरान या फिर इस्लाम मजहब को। साहिल, टॉपिक चेंज करने की इजाजत है? हिंदू ही है, नहीं, नया नया चूतिया बना भी है ये। आज आज हाँ, इसलिए इसीलिए इसीलिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, नया नया बना है, तो इसीलिए साहिल टॉपिक चेंज करने की इजाजत है यार, मैं जरा इसके साथ थोड़ा सा खेलना चाहूंगा। प्लीज गो ठीक अहेड, है? गो खेलो अहेड मत एडम। जनाब, खेलो मत आदम भाई। मैं आप दोनों को ना पिछले 15 दिन से सुन रहा हूँ, आपको और साहिल भाई जी को। जी क्यों पता है? बस सुनिए सुनिए, मुझे आज यहाँ आने का शौक नहीं था, मुझे अपने जी आप जी को दिखाने का भी शौक नहीं था। जी पर जी। चूंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस्लाम को लेके, चूंकि हम्म, मैं किसी के प्यार में था। मैं हम्म, मैं अपनी बेगम, मतलब बेगम नहीं बोलूंगा कि कभी निकाह हुआ नहीं है, बट चूंकि उनकी वजह से मैंने इस्लाम भी कबूल कर लिया, ठीक है, सब कुछ। पॉज मैं पॉज 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 पॉज। आपने मैं अपनी अपनी आप होने लोगों वाली को सुनिए, पॉज, हमने आप दोनों को ना ब्रेक ब्रेक कुछ 15-20 दिन ब्रेक से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ब्रेक ब्रेक लगा, ब्रेक ले लगा। लिया। मुझे ये बताइए आप कि लड़की के लिए आपने अपना धर्म तो चेंज कर लिया, आपने लड़की को जी क्यों नहीं साहब। करवाया? जी। मेरा सवाल ये है, क्योंकि सुनिए लड़की सुनिए के लिए सुनिए आपने सुनिए धर्म सुनिए चेंज कर सुनिए, लिया, अब उसको अब क्यों चेंज इत्मीनान से करवाया? सुनिए। जी। जवाब दें हम? जी, और तो किसी और ने देना है? आपके भाई से पूछूं या डैडी से पूछूं? हेलो। आप आए हैं, आप ही से पूछ रहा हूँ ना। आप नहीं 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 नहीं, आराम से आदम साहब, आराम से ही हूँ भाई, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। हम जवाब दे रहे हैं मेरे आपको। ख्याल हाँ से जी। सीनियर प्रॉब्लम है लड़की के, इनके वहां क्योंकि पे हम आने किससे में, बेनतेहा इसलिए ऐसा मोहब्बत हो। करते हैं, प्यार करते हैं। नहीं बड़े भाई, नहीं नहीं, आप इनके पास लैग है नेटवर्क बहुत से ये ज्यादा। सब। देखिए, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते थे। हम्म, और आगे की सुनिए, हमारे यहाँ पे ना क्या है ना कि लड़की अच्छी है, नो डाउट। वो बहुत सर ये मेरा बहुत सवाल प्यारी नहीं और है, अच्छी लड़की ये है मेरा सवाल वो। नहीं है, उसको जात धर्म में प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा हाँ जी। सवाल नहीं है, प्लीज क्योंकि हम लिसन टू उससे माय प्यार करते क्वेश्चन। थे इसलिए, नहीं, दैट्स क्योंकि नॉट हम द उससे पॉइंट। प्यार करते थे इसलिए हमने चेंज पॉज, किया। उस ब्रेक लड़की को हम। ब्रेक 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 ब्रेक। इंडिया के अंदर एक सेक्युलर एक्ट है, सेक्युलर एक्ट फॉर मैरिज, जिसमें मुख्तलिफ राइट। धर्मों के लोग शादी कर सकते हैं। अगर वो आपसे भी उतना ही प्यार करती है जितना आप उसे प्यार करते हैं, तो आप सेक्युलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे। दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ, चूंकि आपको आपने आपको इस्लाम कबूल पता है, किया, ये प्लीज जो लिसन टू सेक्युलर मी फर्स्ट बिफोर यू स्पीक, प्लीज लिसन टू मी। तो लिहाजा आप सेक्युलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे। नंबर 2, प्रॉब्लम क्या है?
आपने अपना धर्म चेंज किया शादी के लिए। मेरा सवाल ये है कि लड़की क्यों नहीं कर सकती थी, उसका जवाब दे मुझे। ये मत बताए लड़की अच्छी थी, लड़की अच्छी थी, लड़की अच्छी थी, लड़की अच्छी थी, वो मेरा सवाल नहीं है। लड़की अच्छी होगी, लड़की हूर पर ही होगी, आई डोंट केयर। सवाल मेरा सिंपल है, शादी आप लोगों की सेकुलर एक्ट के तहत हो सकती थी, आपने नहीं की, अपना धर्म क्यों चेंज किया, उसका क्यों नहीं करवाया? दैट्स द क्वेश्चन। हाँ वही बता रहा हूँ, सुन लो। आप थोड़ा आराम से बात नहीं कर सकते जनाब? नहीं सॉरी, नहीं कर सकता, गलत मेरी बात है, स्पीड तेज है, गलत बात है ये। ठीक है ना, नहीं, फैजुर कोई रहमान बात साहब, नहीं, कोई आप बात नहीं। बात करते हैं यार। साहिल भाई, मैंने कहा ना, मैंने आपको और आडम भाई को दोनों को 15 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूजन में थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैं आपसे लोग। मेरे भाई आप ये बात कम से कम 15 दफा कर चुके हैं कि आप मुझे 15 दिन से फॉलो कर रहे हैं। मेरा ये सवाल नहीं है, जो सवाल किया प्लीज सिर्फ उसका जवाब दें, बाकी कुछ नहीं। अगर आप मुझे अगर मैं सुन सकता हूँ आप लोगों को, आप लोग सुन सकते प्लीज हैं हमें जनाब? जी हाँ प्लीज हाँ प्लीज। सुन सकते हैं फैजुर रहमान साहब, बोलिए ना, आपने क्यों नहीं कन्वर्ट करवाया उनको, नहीं नहीं, या मैं वही स्पेशल बता रहा मैरिज हूँ एक्ट के तहत ना? साहिल भाई, आप भी अरे जानते हैं माँ कि आप कहाँ उस ग्राउंड पे क्या आए हैं। मेरा सिर फोड़ लेता है मैं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्योंकि जो हमारी मोहतरमा है, वो उनके उनसे मैंने बात किया था, वो रेडी थी, वो बोली मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किसी रिलीजन से, धर्म से हैं, बट हमारे अम्मी अब्बू से एक बार बात करें। उनके अम्मू अब्बू से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप ओके हैं, लाइक आपके जो हमारा जो ना हम शेड्यूल कास्ट वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, बट चूंकि आप मुसलमान नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं, बाकी अगर आप कन्वर्ट हो तो हम ओके हैं। तो ओके इस नाउ वजह से, हाँ, इस अगर वजह से अगर मैंने बोला कि अगर ये एक मुद्दा। बैक स्टेज कर रहा हूँ आपको, देखिए अब आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे किसी को नहीं आ रही। देखिए नाउ अब हम आगे उनके माँ बाप के ऊपर, जब आप माँ बाप के ऊपर आ गए तो वंस अगेन आपका सवाल यही होना चाहिए था, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, दीन धर्म बीच में कहाँ से आ गया? लिहाजा वंस अगेन मुद्दा वहीं पे आ गया, या तो आपको धर्म की वैल्यू ही नहीं पता, यू डोंट नो व्हाट धर्म इज, और आपको ये भी नहीं पता कि अधर्मी क्या होती है और धर्म क्या होता है और इस्लाम क्या है, इन तीनों चीजों का नहीं पता आपको। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज का भी इल्म होता आपको तो आप कभी मुसलमान ना होते। वंस अगेन आप ये कह रहे हो कि आप अपना धर्म, अपनी वैल्यू सब छोड़ दोगे सिर्फ इस वजह से कि आप जिसे प्यार करते हो उसके माँ बाप खुश हो सके। नाउ अब आपकी लड़की की भी बात भी नहीं चलेगी, लड़की के माँ बाप पे बात चलेगी। तो बगैर इस्लाम को जाने, बगैर देखे, बगैर समझे आपने कबूलियत कर ली, नाम तक चेंज कर लिया, और आपको ये पता ही नहीं है कि इस्लाम में लिखा क्या है। इससे बड़ी स्टुपिडिटी और इडियोटिसिटी दुनिया में क्या होगी, जरा आप मुझे बता सकते हैं? मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक मैं मुद्दा रखना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। जी अच्छा, आपने जैसा कहा कि या तो आप धर्म नहीं जानते, अधर्म नहीं जानते, या इस्लाम नहीं जानते, हम्म तो देर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक एथिस्ट, जो कि हमारे साहिल भाई फॉलो करते आप हैं। एथियस्ट हैं? नहीं साहिल एथियस्ट नहीं है। अगेन 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 भाई साहब हमारी बात सुन लीजिए। आप एडम भाई, आप इंटेलेक्चुअल जरूर हैं, पर हमारी बात सुनिए। हमने कहा ना नहीं, कि हम मुझे जुम्मा मुझे जुम्मा में लेफ्ट राइट 4 नहीं जाना जगह। ना, आप हिंदू थे मैं नहीं या जाऊंगा, एथियस्ट थे? आप जो बोलोगे मैं उसका जवाब दूंगा महाराज। Okay. जो मेरे, मैं बोला ना कि मैं नया नया हूं, तो मुझे इस्लाम से भी मतलब नहीं, मुझे मेरी बंदी से मतलब है। पर आप, मैं जानना चाहता हूँ क्या पता है, मैं जुम्मा जुम्मा हुआ मुझे 2 महीने, मुझे कुछ भी कलमा भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, बस मैं तो मेरे। बंदी के चक्कर में, एक मिनट, लेट मी कम इन। फैजुर रहमान साहब, वी गॉट दी मुद्दा। एडम साहब, बेसिकली इनका मुद्दा ये है कि लड़की के चक्कर में ये सब कुछ करने के लिए रेडी है, इतना हम सबको समझ में आया, तो कल कोई जितने किसी को लोग मार देख भी रहे सकता है हैं। लड़की के चक्कर में। हाँ नहीं, कल को मेरा किसी इनसे अभी सवाल ये है कि अगर ये लड़की के चक्कर में सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनके माँ बाप इनको प्रेशर कर रहे हैं, कल की तारीख में वो लड़की और उसके माँ बाप कहेंगे ठीक है आपने इस्लाम कबूल कर लिया, अभी आपको खतना भी करना पड़ेगा, तो आप फैजुर रहमान भाई कर लेंगे? यहां वहां मत जाना, सिर्फ इसका जवाब देना। साहिल भाई, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, बशर्ते आप मुझे बैक स्टेज पे ना रखे बार बार। तो हाँ जो यहाँ मैंने सवाल जवाब किया दिया। जाए उतना जवाब नहीं, दो। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, बशर्ते आप मुझे बार बार, क्यों पता है क्या होता है ना। ये लो पकड़ो। आई एम सिक ऑफ दीज पीपल नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, आई एम लिटरली सिक ऑफ इट। आप अपना मुद्दा रखो, एक हाँ तो या ना। आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है हाँ फैजुर रहमान साहब, एक तो इंटरनेट में प्रॉब्लम है, दूसरा आप एकदम वो राजधानी एक्सप्रेस में हैं। आप बोलते जा रहे, यहां जा रहे, वहां जा रहे, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन मुद्दा हम लोग समझना चाह रहे हैं वो यहां वहां भटक जा रहा है। फैजुर रहमान साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं,
जितना सवाल किया गया सिर्फ उतना जवाब दीजिए, ताकि हमें और जो 9,500 लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, हमें समझ में आए कि क्या ऐसी वजह हुई है, या आप आगे क्या क्या करेंगे एक लड़की के चक्कर में, वो हम समझना चाह रहे हैं। तो प्लीज यहां से वहां मत जाइए, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। हमें अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए, हम सुनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप वो ब्रेक फेल लगा कर देते हो और यहाँ वहां भागते हो, तो पूरा हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो फैजुर रहमान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे अगर वो लड़की और उसके माँ बाप आपसे ये मुतालबा करते हैं कि अभी आपको खतना भी करानी पड़ेगी, शादी वरना हम नहीं करेंगे, तो क्या आप उस बंदी के लिए खतना भी करा लेंगे? जनाब, अगर हम इसके लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने प्यार के लिए अगर इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं तो खतना भी करा लेंगे, बशर्ते आप मुझे बैक स्टेप मत करना। पीपल हियरिंग यू, अभी चुप पीपल हो हियरिंग जाओ, यू। हो जाओ, हाँ फिर ठीक थोड़ा है, चुप हो जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ। म्यूट कर लेते हैं। हाँ, म्यूट करो। गाइस, जस्ट इमेजिन एक इंसान जो ये कह रहा है कि मैं एक लड़की के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूं, खतना भी करने के लिए रेडी हूं, तो वो उसको बोले कि मर जा डूब के पानी में, तो मर भी जाएगा। तो इसमें इनका हिंदुइज्म से बाहर निकलना या इस्लाम कबूल करना ये कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये दिमागी अपंग हो चुके हैं एक लड़की की चक्कर में। और अब साहिल पता इनसे है क्या हम बात है? क्या डिस्कशन करें एडम? साहिल, दूसरी बात पता है क्या साहिल? प्रॉब्लम हाँ, ये है कि एक मुसलमान घराने को पता होता है कि अगर मैं मुझे आप गाइड करिए। मुसलमान घराने को लोगों को पता होता है कि अगर हम मुसलमान मर्द को देंगे ना बेटी, तो उसको इस्लाम का पता है, वो बेटी को ठोक बजा के रखेगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम में मर्द जो है ना वो ऊपर है, और उनका दर्जा भी ऊपर है, चपेट भी मार सकता है, मार भी सकता है अच्छे तरीके से, पिटाई भी कर सकता है, और बेटी को हमारी हर वक्त नीचे लग के रहना पड़ेगा। इस टाइप के जो हिंदूज है ना, उनको कन्वर्ट करा के उनको अपनी बेटी दे देना उनके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइप के डंगर जो है ना, वो हमेशा हमारी बेटी के कुत्ते बन के रहेंगे। दिस इज द रियलिटी, जिसकी वजह से माँ बाप इस किस्म के डंगरों को इस्लाम कबूल करवाते हैं, और इस तरीके से इस्लाम का जो है ना वो वेट भरता है। एंड ही जस्ट प्रूव दैट, इसने इस चीज को प्रूव कर दिया है। ये बात मैंने आज से कुछ साल पहले अपने चैनल पे बोली थी, और मुझे कुछ हिंदूज थे जिन्होंने बड़ी गालियां निकाली थी लाइव चैट के अंदर, नहीं नहीं तुझे पता ही नहीं है इंडिया का, तुझे पता ही नहीं है। ये देखे, आज मेरी वो बात सत्य साबित हुई है जो मैंने पहले बोली थी। दैट्स द अच्छा, रियलिटी। मैं इस डिस्कशन को एक लास्ट एंड पे लेना चाहूंगा। फैजुर रहमान साहब, अगर आप सुन रहे हैं, देखिए हमें ये समझ में आया कि आपने कुछ दिमाग नहीं लगाया, इस्लाम को जाना नहीं, इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम को परखा नहीं, ना आपने अपने रिलीजन को देखा। ठीक है, आप एथियस्ट किस्म के थे या ओपन माइंडेड थे, जो भी थे, लेकिन एटलीस्ट इस्लाम कबूल करने में आपने उसको देख परख के नहीं किया, बस आपने एक लड़की के चक्कर में किया। इतना तो समझ में आ गया। अभी मेरा सवाल ये है, और आपने फिर ये भी कहा कि 10-15 दिन से मैं आपका और एडम साहब का चैनल सुन रहा हूं, हमसे आप क्या चाहते हैं? शॉर्ट में क्वेश्चन करिएगा ताकि हम आपको उस हिसाब से गाइड कर सके। जी, फैजुर रहमान साहब, हमसे आप क्या चाहते हैं अभी ये बताइए। आप सुन पा रहे हैं हमें? सुन रहा हूं, सिर्फ हमसे आप क्या आप चाहते सुन हैं पा रहे उतना हैं हमें? बता हमें दें। बैक स्टेज पे हूँ। हेलो। सुन रहे हैं भाई, हमसे क्या चाहते हैं? हाँ ठीक है एडम साहब, और आप लोगों से ना, हाँ, सुनिए 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 सुनिए। हाँ, थोड़ा सा शायद में भी थोड़ा लेट कन्वर्सेशन हो रहा है हमारा नेटवर्क की वजह से। देखिए जनाब, आप बार बार उस लड़की को सिर्फ लड़की करके तवज्जो ना दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आप हो क्या नहीं है, तो इट्स वेरी इजी टू जज मी। मैं ऐसे समुदाय से आता हूँ जहाँ पे मेरी अरे सर जी एडम साहब, बोले 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 भाई। प्लीज। जिस तरह से आपने बोल दिया ना, उस तरह के हिंदू, उस तरह के वो, ऐसा नहीं है। हमने कुछ बोला ही नहीं, वो 5 दिन पहले आई क्या था करते। मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं वो बता दूं कि नहीं बताऊं? प्लीज बताओ। मैं पिछले 15 दिनों से आप लोगों का बहुत सारा ही व्यू देखा हूं, जिससे मुझे बहुत जिस तरह बड़ी से सुनिए, अरे जनाब सुनिए लीजिए, जिससे मुझे एक एहसास हुआ ना, कि इस्लाम एक वाहियात किस्म का रिलीजन है, नो डाउट, ओके, जितना आप लोगों ने बताया है। और हम जहाँ पे तालीम लेने जाते हैं, जहाँ पे मुझे अभी मेरा क्लासेस चल रहा है, पता नहीं क्या क्लासेस चल रहा है, मुझे आज तक याद नहीं हुआ। मुझे कलमा पढ़ाते हैं बहुत सारा, मुझे आज भी याद भी नहीं है, पर वो भी फिर भी मुझे लगता है कि मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, कलमा याद नहीं, फिर वो मुझे मुझे एक लिबर्टी दे रहे हैं कि चलो ठीक है इसको याद नहीं है, बट स्टिल पता नहीं क्यों, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी जेनरसिटी लगती है कि वो मुझे नया याद होते हुए भी वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मुझे
एक लिबर्टी दे रहे हैं और मुझे उस चीजों को याद करने के लिए, या क्या फिर चाहते हैं फैजुर रहमान साहब, हमसे क्या चाहते हैं? जितना आप लोगों ने बोला है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी है जनाब, और बट ये भी सच है कि मैं मेरी बंदी को बहुत प्यार करता भाई हूँ। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वो मजाक नहीं हो रहा है, फंस गया हूँ, जो भी बोल लो। ये एक हर एक धर्म में या फिर हर एक रिलीजन में होता होगा, आई एम श्योर। जहाँ पे कुछ धर्म और चीजों से ऊपर उठ के होती होगी, आई एम श्योर होती होगी। जहाँ पे एक बंदा एक बंदी, एक नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को पता नहीं आप लोग का इमोशन कैसा है कैसा नहीं है। हमसे क्या चाहते हैं फैजुर Just रहमान guide me साहब? about this. Just guide me about this Islam. Is I'm going to the right path or not? Is I'm doing the right things or not? Convince me, sir. अरे जिस जाकिर हुसैन के बारे में आप गलत बोल रहे हैं। नायक उफ, तो वाह यार, सीरियसली पागल हो जाऊंगा मैं। जिस बंदे को इस्लाम के बारे में पता नहीं, उसको मैं इस्लाम समझाऊं? लाइक सीरियसली, डूइंग राइट और रॉन्ग? लाइक भैया, ये अबे तू प्राइवेट पता तो ट्यूशन सुन चाहता ले, है आपसे। पीछे की सुन ले लाइव स्ट्रीम्स, इतनी लाइव स्ट्रीम पड़ी है, सुन ले जाके, नहीं तो आप बंदूक की गोली मार मेरे सर पे, फोड़ दे सर मेरा। सर आज एडम अपना सर फोड़ लेगा भाई। और मैं कसम से बोल रहा हूँ, अगर ये वाकई में इस बंदे का एटीट्यूड और बात करने का तरीका ऐसी है, तो ये जो बीवी की चक्कर में जो अभी ये इस्लाम कबूल कर रहा है ना, 1 महीना भी इसकी बीवी इसको झेल नहीं पाएगी भाई। वो ए बोलेगी, ये ए से जेड तक बोल देगा उसको। यार नहीं, उसके सामने तो इसकी आवाज नहीं निकलनी। अच्छा ओके, भैया, फैजुर क्योंकि रहमान ये साहब। हिंदू था, साहिल भैया, क्योंकि ये हिंदू था, हाँ। इससे एक चीज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देख फैजुर रहमान, आपने अपना सरनेम बताया, आप सरूज थे, तो जो लोग कमेंट में गोत्र पूछने के लिए कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इनका गोत्र नहीं है। दूसरी चीज ये है कि सरोज जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप दिमाग से थोड़े से होशियार लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, जिस हिसाब से आप अंग्रेजी बोल रहे थे, कि जिस मुद्दे पे आज स्ट्रीम चल रही है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना झूठ बोला जाता है, कितनी मक्कारी की जाती है लोगों का धर्मांतरण करवाने के लिए, कितना बड़ा इंसेंटिव है इनके रिलीजन में, इनका जो विशियस सर्किल है कि आप पढ़ते हैं, धर्म के करीब जाते हैं और लोगों को ले आते हैं, और लोग पढ़ते हैं, करीब जाते हैं और ले आते हैं। तो इस चीज को समझने का प्रयत्न करिए। अगर आप साहिल जी और एडम जी को देख रहे हैं, तो आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि वो पंथ रहने लायक नहीं है। जी नहीं, पंथ किसे कहते हैं? बहुत बहुत जबरदस्त। रिलीजन को पंथ कहते हैं। जी भैया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ब्रह्म राक्षस भाई। फैजुर रहमान, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, देखिए हमको आपको बिल्कुल कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी प्यार की चक्कर में पागलपन नहीं करना है। आपको इस्लाम कबूल करना है, नो प्रॉब्लम, आप करिए, लेकिन रैशनैलिटी, लॉजिक और क्या उसमें सच्चाई है नहीं है, उसके बुनियाद पे आपको करना है। जब आपको पता ही नहीं है तो हम आपको कन्विंस क्यों करें? अगर आपको जानना है, हमारी वीडियोस देखिए, उसमें रेफरेंसेस है, थोड़ा मेहनत करिए और उसके बाद खुद फैसला कीजिए कि आपको इसको कबूल करना है या नहीं करना है, ठीक है? अगर 2 इंच के लिए आप इतने मरे पड़े हैं, तो हमारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप जाके अपना खुद से, हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी सारी चीजें बताई है, देखिए और उसके बाद खुद फैसला लीजिए, ठीक है? सबसे पहली बात तो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। जो चीज 2 मिनट पहले बोलते हैं वो बाद में आप कहते हैं, तो बहुत सर दर्द हो जाता है भाई, ठीक है? फैजुर रहमान साहब, स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि कोई दूसरा ढंग का मोमिन हमारी स्ट्रीम ज्वाइन कर सके। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।